गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिथ लाइफ मेकर चैनल पे आप लोग का स्वागत है। देखिए आज है 9 जनवरी 2025। तो आज का करंट हम लोग देखते हैं। यह करंट हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी आपके आगामी आने वाली परीक्षा है, सारे परीक्षा के लिए, विशेषकर अभी जो आने वाली परीक्षा है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 और बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी पीटी और जेपीएससी और केंद्र का जो भी एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए यूपी पीएससी और यूपी का यूपी पीसीएस, सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये करंट बहुत ही अच्छा स्रोत से लिया गया है और हर एक करंट का आपको व्याख्या भी बहुत अच्छा से किया गया है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, और लास्ट में ब्रीफ में हम सारे क्वेश्चन को एक बार करवा देंगे। और जितना बार इस वीडियो को देखेगा, आपको जितना बार पढ़िएगा, मान के चलिए मेरा देखिए या किसी और का भी देखिए, जितना बार उसको रिवीजन कीजिएगा उतना आप लोग को याद होगा। सो स्टार्ट करते हैं टाइम न व्यक्त करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, कौन सा देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु संस्थानों पर से प्रतिबंध हटाएगा? तो ये यूएसए। ऑप्शन नंबर इसका बी, यूएसए सही होगा। संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका भारतीय परमाणु इकाइयों पर से प्रतिबंध हटाएगा। इन प्रतिबंधों ने प्रमुख भारतीय परमाणु संस्थानों और अमेरिकी कंपनियों के बीच सहयोग को रोक दिया है। यह 2005 के ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन नियामक बाधाओं के कारण भारत को अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति की योजना लागू नहीं हो पाई। परमाणु ऊर्जा विभाग से जुड़े कई संगठन परमाणु सहयोग और वाणिज्य के लिए प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची में है। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR आदि शामिल है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन का कार्यकाल क्या है? तो यह 2 वर्ष का होगा। ऑप्शन नंबर सही है। अभी जो वर्तमान में है एस सोमनाथ जी, इसके जगह पे ये आएंगे। ये 14 जनवरी को अपना कार्यभार संभालेंगे, 14 जनवरी से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में वी नारायण स्वामी होंगे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? ये कौन, किसके द्वारा किया गया? फूड और संस्करण मंत्री कौन है? चिराग पासवान। तो इसी के द्वारा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह आयोजन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। इंडस फूड एशिया की प्रमुख वार्षिक खाद्य पेय व्यापार प्रदर्शनी है। इसे भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें 30 से अधिक देशों के 23 प्रदर्शक भाग लेंगे। इंडस फूड 2025 भारतीय पाक कला संघ IFCA के साथ साझेदारी में पहली बार भारत में प्रतिष्ठित एशिया प्रेसिडेंट फोरम की मेजबानी करेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? घूर्णन दिवस ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन इस खोज का प्रतीक है कि हमारा ग्रह हर 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमता है। आज फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फौकाल्ट की 1851 के उस प्रमाण की वर्षगांठ है जिसमें उन्होंने साबित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। हम सभी पृथ्वी के घूमने की घटना से परिचित हैं। ऐसा तब होता है जब हमारा ग्रह एक ऊर्ध्वाधर अक्ष पर सूर्य के चारों ओर घूमता है। 2024 में पृथ्वी के घूर्णन दिवस को मनाने का विषय हमारे ग्रह की गति की खोज का सम्मान करना है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर सिंह सागू को भारत के किस खेल निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के खेल निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। तो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के नए अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने चंडीगढ़ में महासंघ की वार्षिक आम सभा की बैठक में आदिले सुमड़ीवाला का स्थान लिया। आदिले सुमड़ीवाला का कार्यकाल 1 दशक से अधिक समय तक रहा। वह 2012 से AFI अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। संदीप मेहता को भारतीय एथलेटिक्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 6 नंबर में, पुणे स्थित किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए AI आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिणी विकसित किया है? इसका आंसर डी सही होगा, अत्रय इनोवेशन।
देखिए, आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक AI आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल पुणे स्थित स्टार्टअप अग्ने इनोवेशन द्वारा विकसित किया गया है। अग्ने अत्र इनोवेशन के संस्थापक अनिरुद्ध जोशी ने IIT बॉम्बे में अपने शोध प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में नाड़ी तरंगिणी डिवाइस विकसित की। जोशी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR से अनुसंधान अनुदान भी मिला है। नाड़ी तरंगिणी एक उन्नत AI संचालित टूल है जिसे पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रथाओं को गति देने के लिए डिजाइन किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, नितिन गडकरी द्वारा घोषित कैशलेस उपचार योजना में 7 दिनों तक या अधिकतम डैश तक के चिकित्सा व्यय को कवर किया जाएगा। 1.5 लाख रुपए तक का चिकित्सा व्यय को कवर किया जाएगा। तो नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की है। इस योजना में 7 दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के चिकित्सा व्यय को कवर किया जाएगा। हालांकि दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को दी जानी चाहिए। हिट एंड रन मामले में मृत्यु के लिए मृतक के तत्काल परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर में बोल रहा है, हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो नौसेना के किरण जाधव ने कई जाने माने निशानेबाजों को पछाड़ते हुए 15वें लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद वर्ष 2018 से हर बार फाइनल में जगह बनाने वाले 29 साल के जाधव ने 251.7 अंक के साथ पहली बार खिताब जीता। जाधव ने महाराष्ट्र के गजानन खंतागले और महाराष्ट्र के ही मोहित गौड़ा को पछाड़ कर स्वर्ण पदक जीता। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाने वाले रेलवे के अर्जुन बबूता खिताब के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन वह और 208.2 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहे। पुरुष और महिला राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियन क्रमशः साहू माने और अनन्या नायडू फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे। हाल ही में FIU और IRDI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना। देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना। हाल ही में वित्तीय खुफिया इकाई भारत और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDI ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते को FIU के निदेशक विवेक अग्रवाल और IRDI के सदस्य सत्यजीत त्रिपाठी ने औपचारिक रूप दिया। MOU में धन शोधन निवारक नियमों के तहत विनियमित संस्थाओं और रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा FIU रिपोर्ट करने की प्रक्रिया एवं तरीके निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा विनियमित इकाइयों के लिए संपर्क एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी उल्लेख है। MOU में बीमा क्षेत्र में संदिग्ध लेनदेन की सूचना देने वाले STR के लिए खतरा दिखाने वाले संकेतकों की पहचान की भी परिकल्पना की गई है। देखिए, दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी के उद्घाटन किसने किया है? आर्ट गैलरी का तो ओम बिरला किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजघाट स्थित 36 एकड़ में फैले गांधी दर्शन परिसर में नवविकसित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर से आए लगभग 100 कलाकारों ने भाग लिया और इसका उद्देश्य कला के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाना है। इस अवसर पर प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने की। इस अवसर पर उपस्थित कलाकारों और मूर्तिकारों को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने गांधी दर्शन द्वारा कला की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करने की इस पहल की सराहना की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की अहम भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके सिद्धांतों ने वैश्विक स्तर पर अहिंसात्मक आंदोलनों को प्रेरित किया है। अब देखिए, इसका अगला क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर में बोल रहा है, UGC के नए मसौदा दिशा निर्देश कुलपतियों को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक पैनल गठित करने की शक्ति देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका ऑप्शन नंबर देखिए, दोनों ऑप्शन सही होगा। UGC के मसौदे में कुलपतियों या आगंतुकों को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय खोज सह चयन समिति का गठन करने की शक्ति दी गई है।
नए दिशा निर्देशों ने अनुबंध शिक्षक नियुक्तियों पर लगी सीमा हटा दी है। तो इसका देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में यूजीसी के तहत कुछ गाइडलाइन जारी हुए थे, उसी के बारे में दिया गया है। यूजीसी का नया मसौदा दिशा निर्देश कुलपतियों को वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए पैनल गठित करने की शक्ति देता है। यूजीसी कुलपतियों की चयन प्रक्रिया में संशोधन करने की योजना बना रहा है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय विनियमन 2025 यूजीसी द्वारा जारी किए गए हैं। यूजीसी के मसौदे में कुलपतियों या विजिटर को वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय खोज सह चयन समिति गठित करने का अधिकार दिया गया है। यूजीसी ने हितधारकों और जनता को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। नए दिशा निर्देशों ने अनुबंध शिक्षक नियुक्तियों पर लगी सीमा को हटा दिया है। 2018 के नियमों में किसी संस्थान की कुल संख्या पदों के 10% तक अनुबंध शिक्षक नियुक्तियों को सीमित कर दिया गया है। राज्यपाल, जो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, उनका अब चयन प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण होगा। 12 नंबर अंतिम क्वेश्चन है इसका। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक को मंजूरी दी है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्होंने भारत के 12वें राष्ट्रपति और 2 बार वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। यह गलत होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, इसका बी सही होगा। 2 और 3 सही है। केंद्र सरकार ने प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए राजघाट परिसर में एक विशेष स्थान की मंजूरी दी है। सही है। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह भी सही है। देखिए, बोल रहा है सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक को मंजूरी दी। सरकार के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए राष्ट्रीय समिति परिसर के भीतर एक निर्दिष्ट स्थल निर्धारित किया है। राष्ट्रीय स्मृति परिसर राजघाट परिसर का एक हिस्सा है। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के अलावा प्रणब मुखर्जी ने 2 बार वित्त मंत्रियों के रूप में भी कार्य किया है। यह अब देखिए, ब्रीफ में सारे क्वेश्चन को एक साथ देख लेते हैं हम लोग। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु संस्थानों पर से प्रतिबंध हटाएगा। कौन हटाएगा? यूएसए हटाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन का कार्यकाल क्या होगा? तो 2 वर्ष का। 8 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो चिराग पासवान द्वारा। पृथ्वी का घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को। बहादुर सिंह सागुन को भारत के किस खेल निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का। 6 नंबर क्वेश्चन है, पुणे स्थित किस स्टार्टअप्स ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगनी विकसित किया है? तो अत्रे इनोवेशन। 7 में है, नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की है। हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में FIU, IND और IRDAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना। 10 में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने किया है। 11 में है, देश का नया मसौदा दिशा निर्देश कुलपतियों को वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए पैनल गठित करने की शक्ति देता है। तो कौन देता है? यूजीसी देता है। 12 में है, सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डैश के स्मारक को मंजूरी दी है। तो प्रणब मुखर्जी ने दी है। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और देखिए, यह करंट अफेयर्स का सेशन हम प्रत्येक दिन सुबह मॉर्निंग में लाते हैं। आप लोग मेरे YouTube चैनल पे आके इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है करंट लिस्ट का। और आज से ही हम वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बैक मंथ का होगा। जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम में देखिए, आप लोग को पता होगा कि 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो उसमें हम 7 दिन का एक वीडियो बनाएंगे। 7 दिन करके जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पे आके उस वीडियो को देख के आप अपना पिछला जितना भी करंट हो चुका है, सारे करंट अफेयर को रिकवर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।